मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। जहां देश में भगवान राम, भाई लक्ष्मण और माता सीता की पूजा करके दशहरे की शुरुआत होती है, तो वही संगम नगरी प्रयागराज में रावण बारात और रावण की पूजा से दशहरे की शुरुआत होती है। और इसके बाद श्री महंत बाबा हाथीराम पजामा रामलीला कमेटी की ओर से मुकुट पूजा होती है और सिलसिलेवार रोज यहां से शोभा यात्रा निकाली जाती है। मगर इस बार श्री महंत बाबा हाथीराम पजामा रामलीला कमेटी के लोग नाराज हैं, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें दशहरे से पहले मिलती थी वह इस बार नदारद है। सड़कें गड्ढा युक्त और बिजली के तार लटके हुए हैं। ऐसे में इन सड़कों से कैसे शोभायात्रा गुजरेगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वही शाहगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चौराहे पर ट्रांसफार्मर वैन खड़ी हुई है और शोभा यात्रा आने और ले जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और ऐसे में बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। सुरक्षा व्यवस्था और सफाई व्यवस्था, रोड के सिस्टम को देखते हुए यहाँ प्रॉब्लम है। चौकी उठती है, चौकी को ले आने के लिए सुविधाएं होनी चाहिए। चौकी हिलती रहती है, कहीं रुकना है, कहीं ब्रेक करना है, वो सिस्टम को देखना होगा। नहीं आती है, न गड्ढा मुक्त भी नहीं है, कार की दिक्कत होती है और सफाई व्यवस्था भी चरमरा गई है। सभी अधिकारियों को उन्होंने दे दिया एप्लीकेशन और उसके इतने दिन और कम समय, और आज है 16 तारीख, कल की डेट है 17। कल है हमारे महंत बाबा हाथीराम मंदिर में हमारे उसमें मुकुट पूजा होना है, जो 22 तारीख से आपका दशहरा नवरात्र चालू हो रहा है। और इसके पहले बताइए, इतने दिन में हमारा काम नहीं हो रहा, न सफाई हो पा रही है, बिजली तार देके जहाँ देखे जैसा लटक रहा है, न चौकी अंदर आ पा रही है हमारे। अब इसी वजह हम लोग रथ पे लाते, तभी बताइए ये हाल है। गड्ढा गुड्डी, कहीं रोड आप देखिए, कहीं व्यवस्थित ही नहीं है। सूबे के मुख्यमंत्री लगातार लगी की समस्या के निदान के लिए खुद जनता दरबार लगाते हैं और लोगों की समस्या सुनते हैं। तो साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लोगों की समस्याओं का ज्यादा से ज्यादा निस्तारण करें और जनता दरबार लगाए। तो उसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के द्वारा संगम सभागार में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनी गई। खुद जिलाधिकारी लोगों के सामने जाकर उनसे उनकी समस्या सुनी, साथ ही संबंधित अधिकारियों को समस्या के निदान के लिए निर्देशित भी किया। आमतौर पर किसी आदमी की गलती करने पर कोर्ट सजा तय करता है, लेकिन इस बार सजा देने के लिए कुछ नियम बेजुबानों के लिए बनाए गए हैं। आए दिन कई मोहल्ले में आवारा कुत्तों के काटने की खबरें सामने आती है, लेकिन अब अगर कोई आवारा कुत्ता किसी आदमी को काटता है तो उसके लिए सजा मुकर्रर की गई है। कुत्ते के हमले से लोगों के हो रही परेशानी को देखते हुए प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने प्रदेश के सभी नगर निकाय को नया आदेश जारी किया है। कुछ इस तरह की सजा, अगर आदेश पर गौर करेंगे आप तो आदेश के अनुसार अगर आवारा कुत्ता किसी को पहली बार किसी को काटने पर कुत्ते को 10 दिन की सजा होगी, उम्र कैद, और 10 दिन की सजा के दौरान काटने वाले कुत्ते को एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी सेंटर सजा के तौर में रखा जाएगा। कुत्तों को सजा देने के लिए मामले में कुछ शर्तें भी रखी गई है। इसके लिए पीड़ित आदमी को सरकारी अस्पताल में इलाज का सर्टिफिकेट देना होगा। इसकी जानकारी होने पर नगर निगम के पशुधन विभाग की टीम आदमी को काटने वाले कुत्ते को पकड़कर एबीसी सेंटर लाया जाएगा। केंद्र में इलाज के लिए लाए जाने के साथ कुत्ते को निगरानी भी रखा जाएगा। 10 दिन बाद केंद्र से छोड़े जाने से पहले काटने वाले कुत्ते के शरीर पर माइक्रोचिप लगाई जाएगी। माइक्रोचिप के जरिए ही कुत्ते के व्यवहार पर नजर भी रखी जाएगी। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन, अगर कुत्ता दूसरी बार किसी को काटता है तो 3 सदस्यीय टीम इसकी जांच करेगी। इस जांच कमेटी में पशुधन अधिकारी, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि और बड़ी ईपीसीएका के सदस्य होंगे। 3 सदस्यीय टीम जांच में ये देखेगी कि कहीं कुत्ते को हमला करने के लिए उकसाया तो नहीं गया। हमले के लिए उकसाने का नहीं प्रमाण पत्र मिलने पर काटने वाले कुत्ते को फिर से एबीसी सेंटर में जिंदगी भर के लिए रखा जाएगा, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में उम्र कैद की सजा बोल सकते हैं। जिंदगी भर कैद की सजा पाने वाले कुत्ते की रिहाई तभी होगी जब उसे कोई आधिकारिक तौर पर गोद लेगा। वही आदेश आने के बाद प्रयागराज नगर निगम के पशुधन अधिकारी विजय अमृतराज ने कहा है कि आदेश को नगर निगम ने जारी कर दिया है।
शिकायत मिलने पर आदेश का पालन कराया जाएगा। 10 सितंबर 2025 को हमारे माननीय प्रमुख सचिव सर ने एक नया जियो जारी किया, जिसमें से ये है कि अगर कोई भी डॉग अगर काट रहा है किसी को, जैसे हमारे पास कोई सूचना मिली शहर से, अगर किसी ने कुत्ते ने काट लिया, बट उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि मतलब अगर कुत्ते ने काटा होगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी अस्पताल से उन्होंने एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगवाया होगा, तो उसको हम वेरीफाई करेंगे कि हाँ उन्होंने इंजेक्शन लगवाया कि नहीं लगवाया है। उस कंडीशन में अगर वो पाया जाता है कि हाँ उसने सच में काटा हुआ है, तो उस डॉग को हम कम से कम 10 दिन तक अपने सेंटर में, जो हमारा एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है, वहाँ पर हम रखेंगे अपने सुपरविज़न के लिए कि इसका बिहेवियर कैसा है, ये क्यों बार बार काट रहा है, क्या मतलब किसी के द्वारा प्रेरणा से काटा है या दौड़ाने से कुछ ऐसा, या अपने आप काट रहा है। तो 10 दिन तक हम उसको अपना सेंटर पे रखेंगे। इसके बाद में फिर हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा सेंटर है उसमें हम अपना सारा उसका रिकॉर्ड फीड करेंगे। जब रिलीजिंग से पहले अगर उसको हमको छोड़ना है तो हम सारा रिकॉर्ड, जैसे उसका कहाँ से आया था, किस रंग का है, उसमें से नस्ल कौन सी है, मेल है या फीमेल है, या फिर जो भी समस्याएं होंगी सब सारी हम उसको फीडबैक ले करके और फिर हम रिलीज़ कर देंगे। बट अगर भविष्य में वो घटना फिर से दोहराई जाती है उसी डॉग के द्वारा बिना किसी प्रेरणा के, मतलब वो अचानक से अगर उसकी प्रवृत्ति हो गई है काटने की, तो फिर हम उसको दूसरी समय लेके आएंगे और उसको हम आजीवन अपने एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में तब तक रखेंगे जब तक उसकी लाइफ होगी, इवन जब तक उसको कोई अडॉप्ट ना करना चाहे। और एडॉप्शन के लिए यही शर्तें होंगी कि वो अपने, अगर कोई ये कहता है कि नहीं हमको ये कुत्ता चाहिए, इसकी हम देखभाल कर लेंगे, अच्छे से रखेंगे, तो उसको प्रॉपर ये अपने घर पे रखेंगे, बाहर खुला नहीं छोड़ेंगे। अगर वो बाहर खुला छोड़ेंगे तो उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई करने का प्रोविज़न भी है इसमें, और वो लिखित रूप में देंगे, एक एफिडेविट फॉर्म में देंगे कि हम ये कुत्ते को अपने पास रखेंगे, बाहर खुला नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, जांच कमेटी कैसे जांच करेगी दोबारा अगर काटता है, कौन कौन सदस्य होंगे जांच कमेटी? जी, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अधिक प्रमुख हो गई हैं अभी, कि सबसे पहले तो अगर हम उस डॉग को छोड़ेंगे फर्स्ट टाइम में तो उसमें हम माइक्रोचिपिंग करेंगे। माइक्रोचिपिंग एक ऐसा होता है कि इंजेक्शंस के थ्रू उसकी बॉडी में एक छोटी सी चिप जो बहुत ही छोटी होती है उसको हम इंसर्ट कर देते हैं, तो वो जहाँ भी जाएगा डॉग उसकी सारी लोकेशंस हमारे पास रहेगी कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है, और उसका पूरा डेटा हमारे पास फीड होगा माइक्रोचिपिंग में। तो इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, लोकेट कर लेंगे कि वो कहाँ कहाँ मूव कर रहा है, क्या कर रहा है। दूसरा ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर सपोज़ ये होता है कि, क्योंकि बहुत सारी केसेस ऐसे होंगे कि जहाँ पर लोग कोशिश करेंगे नहीं कुत्ता को हटा दिया जाए यहाँ से, तो ऐसे केसेस को अवॉइड करने के लिए एक तीन लोगों की जो है जांच कमेटी होगी, जिसमें से एक SPCA के गैर सरकारी संस्थान के सदस्य होंगे। किसी सपोज कोई संस्था होती है उनके कोई सदस्य जो पशुओं के बारे में जिनको अच्छा नॉलेज है, तो एक सदस्य वो होंगे, दूसरे नगर निगम से कोई ना कोई सदस्य होंगे, और तीसरे जो नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं। तो 3 लोग ये मिल के डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में ये घटना किसी की प्रेरणा से तो नहीं था। कई बार ऐसा होता है रोड में कि कुत्तों को दौड़ा करके जानबूझ करके उनसे कटवाते हैं लोग, कुछ ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि बिना प्रेरणा के होता है, तो वो केसेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किसी की प्रेरणा से ना काटा गया हो। जैसे कोई इंसान जा रहा है मोटरसाइकिल से, हाँ, बिना उकसावे के अगर वो काट रहा है तो मतलब उसको हमको हर हाल में उसको कैच करके अपने पास लाइफ टाइम तक रखना होगा। लेकिन सर ये बताएं कैसे चिन्हित होगा कि वही कुत्ता है जो पहले काटा दोबारा काटा है? सर ऐसा होता है कि जहाँ पर भी ऐसे डॉग बैटिंग के केसेस होते हैं, जो विक्टिम है जिनको काटा है, तो वो ऑलरेडी पहचान लेंगे इस चीज़ को, क्योंकि वही हमको पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे आकर के, उनका पूरा रिकॉर्ड हम चेक करेंगे, तो उसी को फिर पहचानने के बाद ये कार्रवाई करेंगे। एक तरह से आजीवन कारावास हो जाएगा, आजीवन रहेगा आपके पास? जी बिल्कुल बिल्कुल, जब तक उसको कोई अडॉप्ट नहीं करना चाहेगा विधिवत नियम शर्तों के अनुसार, तब तक हम उसको रखेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, उसका बिहेवियर एनालिसिस करेंगे। तो जी बिल्कुल, तब तक वो आपके पास रहेगा? जी जी बिल्कुल। और उसके बाद अब आजीवन है, मतलब जब तक उसकी लाइफ है तब तक हम उसको रखेंगे। और शहर में ऐसे केसेस हम देखेंगे, क्योंकि ये एक रिसर्च का भी विषय है कि हम कम से कम शहर में हमारे यहाँ जो भी घटनाएं हो रही हैं, क्या किस टाइप की घटनाएं हो रही हैं, बहुत अच्छा इसमें से आगे डेटा एनालिसिस अच्छी हो जाएगी, तो बहुत सारी घटनाएं हम रोक भी सकते हैं ऐसे करके। तो मकसद क्या है इस योजना का? इसका ऑर्डर का सिर्फ यही मकसद है कि जो हमारी आम जनता है उसको हम ऐसे बाइटिंग के केसेस से बचा सकें, जो बार बार, कई बार ऐसा होता है कि कुत्ता बहुत बार काट रहा है, दौड़ा दौड़ा के काट रहा है, बट किसी आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि ऐसे ऑर्डर्स नहीं होते थे,
तो उनको हम सक्षम नहीं होते थे। बट अब अगर ऐसे ऑर्डर्स हैं तो अपनी जनता को हम सेव कर सकते हैं ऐसे ऑर्डर से, और ये एक पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा कि लोग बिना डर के, बिना भय के लोग बाहर निकल सकेंगे। थैंक। संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइंस की सड़कों पिट रहे इस बुजुर्ग शख्स ने अपनी बेटी की उम्र की लड़की का न केवल रोज पीछा करता था बल्कि उस पर अश्लील कमेंट्स भी करता था। आज उस युवती का सब्र टूट गया और उसने सिविल लाइंस चौराहे पर शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। लोगों ने इस शख्स की जमकर धुनाई की। युवती खुलदाबाद इलाके में रहती हैं और एक कंपनी में जॉब करती हैं। बुजुर्ग शख्स भी उसी इलाके का रहने वाला है। आते जाते रोज ही उसको परेशान करता था। आज भी ऐसा ही हुआ, लेकिन बुजुर्ग को लेने के देने पड़ गए। पुलिस ने लड़की की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। हुआ था छेड़खानी का युवती के साथ, और क्या कार्रवाई इसमें अपेक्षित थी, क्या की जा रही है? आज दिनांक 16 सितंबर 2025 को थाना सिविल लाइंस में एक महिला जो कि एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी सिविल लाइंस स्थित में काम करती थी, उनके साथ अभद्रता का मामला सामने आया। मौके पे तत्काल पुलिस बल पहुंचा थाना सिविल लाइन से और 112 PRV भी पहुंची। आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया गया। महिला के परिवारजनों से एक तहरीर प्राप्त कर ली गई है जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना कर्नलगंज मनफोडगंज सरस्वती पार्क में हर साल की तरह दुर्गा पूजा लगता है। संगठन इसको मिलकर करता था, जिसमें विवाद हो गया। विवाद के बाद दो लोगों ने परमिशन कर ली और दोनों की परमिशन हो भी गई। उसके बाद विवाद हो रहा है कि कौन दुर्गा पूजा स्थापित कराएगा। परमिशन दोनों के पास है। नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और कोई बात को समझने और मामले को शांत कराने में लगी। ये लीजिए नंबर, वो नंबर में गलत था सर जो दिए हैं। ठीक। संगम नगरी प्रयागराज में उस समय हड़कंप मच गया जब नैनी ब्रिज के करीब एक ट्रक पर आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें तेज हो गई और ट्रक आज का गोला बन गई। वहीं इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को भी दी गई, मगर जब तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां बैठे पहुंचती तब तक आग की चपेट पर पूरी तरह से ट्रक आ गया था और ट्रक चलाकर खाक हो गया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।